सबसे पहले हेडिंग लगा है टेंसलेस। टेंसलेस का मतलब ये जितने भी सेंटेंस आपके 10 की 10 सेंटेंस है ये बिना किसी टेंस के है। और यहाँ पे एक हेडिंग लगा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो चल रहा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान हमेशा सेंटेंस के लास्ट से हो जाती है। सेंटेंस से लास्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब से। है हूं है, इससे पहचान हो रही कि ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से है, वर्तमान काल का। अब इसमें आपका पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं जो सिर्फ घटना बताने का काम कर रहा है। यहां पे कह रहा वह मेरा भाई है, सिर्फ इसमें इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग इसका दूसरा नाम है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिर्फ साधारण रहेगा, सिंपल सा रहेगा। वह मेरा भाई है, यह मेरा कलम है, वह मेरी बहन है, हम लोग भारतीय हैं, मेरे पिताजी एक नेता है, मेरा दोस्त नास्तिक है, मैं बहुत जिद्दी हूं, सोहन अंधा है, मोहन बहरा है, रोहन गूंगा है। ये सारे सेंटेंस आप लोग की लाइफ में बोलचाल में यूज होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सारे हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है, पहले आपको सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब की और लास्ट में ऑब्जेक्ट की। इसमें वर्ब नहीं होता, जिसमें वर्ब ना हो उसको कहते हैं टेंसलेस। इसमें कोई टेंस नहीं, इसमें कोई काम नहीं, सिर्फ ये सिंपल सा टेंसलेस आपका वाक्य है। पहला है वह मेरा भाई है। अब इसको इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। वह मेरा भाई है में सब्जेक्ट क्या है? कौन मेरा भाई है? तो सब्जेक्ट हो गया वह, और वह की इंग्लिश, वह की इंग्लिश ही हो गया। उसके बाद क्या रहा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है की इंग्लिश इज हो जाएगी। ही इज की हिंदी वह है। अब बाकी जो बचेगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा के बाकी जो बचेगा यही आपका ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। यही सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मेरा भाई, मेरा की इंग्लिश माई, भाई की इंग्लिश ब्रदर। मेरा भाई की इंग्लिश माई ब्रदर, माई ब्रदर। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब यहां पे हमारा सेंटेंस था वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। अब यहां पे कुछ सेंटेंस में आप लोग इसको बदल सकते हैं। भाई की जगह पिता कर दीजिए, ही इज माई फादर। पिता की जगह माता कर दीजिए तो शी इज माई मदर हो जाएगा। बहन कर दीजिए, शी इज माई सिस्टर। चचेरा भाई कर दीजिए, ही इज माई कजिन। चचेरी बहन वो भी कजिन, ममेरा भाई वो भी कजिन, फुफेरा भाई कजिन। ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, एक खलेरा भाई, खाला के लड़के को खलेरा है, जिसको मौसेरा भाई कहते हैं। मौसी के लड़के को मौसेरा भाई। तो सबकी इंग्लिश कजिन होती है। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। यह मेरा कलम है। इसमें देखिए स्टार्टिंग में यह आ गया, सब्जेक्ट यह है, इसमें सब्जेक्ट यह है। यह की इंग्लिश इट हो जाएगी, इट। हेल्पिंग वर्ब है इज, इट इज। यह है, यह क्या है? तो मेरा कलम यहां पे ऑब्जेक्ट है। मेरा की इंग्लिश माई, कलम की इंग्लिश पेन। मेरा कलम माई पेन, माई पेन। यह मेरा कलम है, इट इज माई पेन, इट इज माई पेन। कहीं कहीं बुक में आप लोग देखे होंगे एक वर्ड लिखा होता है आई टी, फिर ये कॉमा रहता है, फिर ये एस रहता है। इसको पढ़ते हैं इट्स। इट्स मिलके बना है इट और इज से। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये इट्स हो जाएगा। इट मीन्स यह, इज मीन्स है। जब इसको जोड़ देंगे इट्स मीन्स यह है। अब इसको हम लोग जोड़ के बोल सकते हैं इट्स माई पेन।
चाहे इट इज माई पेन कहिए और चाहे इट्स माई पेन, इट्स माई शर्ट, इट्स माई व्हाइट बोर्ड, इट्स माई बुक, ये ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहां कलम की जगह कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। इट इज माई चेयर, इट इज माई प्लेस या मेरी जगह है, इट इज माई फूड या मेरा खाना है, इट इज माई कॉपी या मेरी कॉपी है, इट इज माई बुक, इट इज माई बैग। तो ऐसे आप लोग इसको, ये शब्द को चेंज करके बोल सकते हैं। तीसरा है वह मेरी बहन है। यहां पे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में वह है, तो वह मेरी बहन है। बहन यहां पे फीमेल है तो शी हो जाएगा। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब है इज, शी इज। मेरी बहन ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी की इंग्लिश माई, बहन की इंग्लिश सिस्टर। अच्छा, अब सिस्टर को मॉडर्न इंग्लिश में सिस्टर को पूरा नहीं लिखा जाता, सिस कर देते हैं। ब्रदर को इसका शॉर्ट नेम निकाल दिया गया ब्रो। ब्रदर को अब ब्रो करने लगे। हाय ब्रो, हेलो भाई। हाय सिस, हेलो बहन। तो सिस्टर कर लीजिए, सिस्टर इसका पूरा हो जाएगा। अच्छा, मदर को मदर नहीं कहते, मॉम कहते हैं। हाय मॉम, हेलो मॉम। फादर को फादर नहीं कहते, डैड कहते हैं। हाय डैड, हेलो डैड। और कहीं कहीं पॉप भी कहते हैं, हेलो पॉप। पॉप मतलब पिता। बहन की जगह आप लोग मौसी भी कर सकते हैं। वह मेरी मौसी है, शी इज माई आंटी, या आंट कर लीजिए, शी इज माई आंट, शी इज माई आंटी, शी इज माई मदर, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई अंकल, वो मेरे चाचा है। वह मेरे मामा है, ही इज माई अंकल। वह मेरे फूफा है, ही इज माई अंकल। अंकल की इंग्लिश मामा, चाचा, फूफा, ताऊ सब होता है। हम लोग भारतीय हैं, यहां पे सब्जेक्ट है हम लोग। हम लोग की इंग्लिश वी। हेल्पिंग वर्ब है हैं, यहां पे है नहीं है, है। तो वी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। ये चीज आप लोग बड़े ध्यान समझेंगे। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर आएगा। ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज आएगा। कब? जब आपका प्रेजेंट टेंस की बात हो, है की बात हो, तो इज आएगा। वी आर, जो भारतीय है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं और भारतीय को इंग्लिश में इंडियन, INDIAN, इंडियन। वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। हम भारतीय हैं कि इंग्लिश भी यही होगी, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। मेरे पिताजी एक नेता हैं, यहां पे सब्जेक्ट होगा मेरे पिताजी, सिर्फ मेरे नहीं होगा। कौन एक नेता है? मेरे पिताजी, तो यहां पे सब्जेक्ट है मेरे पिताजी। मेरे की इंग्लिश माई, पिताजी की इंग्लिश फादर, डैड, डैडी, पॉप। माई फादर, मेरे पिताजी। हेल्पिंग वर्ब है इज। माई फादर इज, मेरे पिताजी है, क्या है? एक नेता। एक की इंग्लिश ए, नेता की इंग्लिश लीडर, नेता की इंग्लिश लीडर। माई फादर इज ए लीडर, मेरे पिताजी एक नेता है। अच्छा, यहां नेता की जगह कुछ भी हो सकता है। मेरे पिताजी एक किसान है, माई फादर इज ए फार्मर। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है, माई फादर इज ए बिजनेसमैन।
मेरे पिताजी एक सोनार हैं। माई फादर इज ए गोल्ड स्मिथ। मेरे पिताजी एक लोहार हैं। माई फादर इज ए ब्लैक स्मिथ। मेरे पिताजी एक राजगीर हैं, मिस्त्री जो घर बनाते हैं। माई फादर इज ए मिस्त्री। कुछ भी कर सकते हैं। मेरा दोस्त नास्तिक है। मेरा दोस्त नास्तिक है। ये जो नास्तिक शब्द है, ये नास्तिक का मतलब होता है, कोई बताइए? ईश्वर को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। आज इस संसार में कुछ नास्तिक व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि ना तो ईश्वर है, ना तो गॉड है, ना तो देवदूत है। ये संसार अपने आप बन गया। संसार अपने आप बन गया, आदमी अपने आप आ गया। ये सारी जो संसार चल रहा है, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, हवा चलना, समुद्र में लहर, तूफान आना, भूकंप आना, ये सब ऐसे ही है। तो जो नहीं मानता ईश्वर को, उसको नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। मेरा दोस्त नास्तिक है। यहां पे सब्जेक्ट है मेरा दोस्त। मेरा की इंग्लिश माई, दोस्त की इंग्लिश फ्रेंड। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, हेल्पिंग वर्ब है इज। नास्तिक, नास्तिक को इंग्लिश में एथीस्ट कहते हैं। ए टी एच आई ई एस टी, अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला। मेरा दोस्त नास्तिक है। माई फ्रेंड इज अथीस्ट। मैं बहुत जिद्दी हूं। सब्जेक्ट यहां पे मैं है, आई। हेल्पिंग वर्ब हूं, एम। आई एम। बहुत जिद्दी ये ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत की इंग्लिश वेरी। जिद्दी की इंग्लिश टी यू डबल बी ओ आर एन, स्टबर्न। आई एम वेरी स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी हूं। अच्छा, ये जो आई एम है इसको आप लोग अलग भी बोल सकते हैं। आई एम वेरी स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी हूं। और आई एम को मिला के बोल सकते हैं। बुक में देखोगे कहीं कहीं आपका ऐसे भी लिख रहता है, आई के बाद कॉमा है, ये कॉमा कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी, उसके बाद यहां एम लगा दिया जाता है। ये भी आई एम है। आई एम को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, और इसको पढ़ते हैं एम। आई एम कहिए चाहे एम कहिए, एम वेरी स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी हूं। सोहन अंधा है। यहां पे सब्जेक्ट है सोहन। सोहन की इंग्लिश सोहन है, इज। अंधा को इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं, BLIND, ब्लाइंड। सोहन इज ब्लाइंड, सोहन अंधा है। मोहन बहरा है, मोहन इज। मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन, हेल्पिंग वर्ब है तो इज। बहरा की इंग्लिश डीफ, DEAF, डीफ। मोहन इज डीफ, मोहन बहरा है। रोहन गूंगा है। रोहन की इंग्लिश रोहन, है की इंग्लिश इज। गूंगा ये ऑब्जेक्ट है, गूंगा की इंग्लिश डम्ब, DUMB। तो जितने भी आपकी मीनिंग आई है, जैसे गूंगा को डम, बहरा को डीप, अंधा को ब्लाइंड, जिद्दी को स्टबर्न, नास्तिक को अथीस्ट, नेता को लीडर, भारतीय को इंडियन, ये मीनिंग आपकी तैयार होनी चाहिए। काना कहते हैं जिसकी एक आंख होती है। एक को इंग्लिश में कहते हैं वन आइड। वन आइड मीन्स काना। मीनिंग लिख लेंगे, बना के आएंगे और मीनिंग याद करके आएंगे।
तुम्हारी घड़ी बहुत पुरानी है, पुराना को ओल्ड कहते हैं। ना समझ, नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स ना समझ भी होता है। कल से आप लोग और जल्दी आया करें उधर से। और नॉनसेंस मीन्स बकवास भी होता है। कल से आप लोग और जल्दी उधर से आया करें। 20 सेंटेंस बताया जाएगा, 10 समझाया जाएगा, 10 आपका होमवर्क रहेगा। विद्यार्थी की आपकी पता है, मूर्ख को स्टूपिड कहते हैं। स्टूपिड मीन्स मूर्ख। कहीं आप लोग मीनिंग लिख लेंगे इसकी, उसमें नहीं लिखेंगे। जो आप लोग फेयर कॉपी बनाए उसके पीछे आप लोग ऐसे मीनिंग लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। धाय कहते हैं नर्स को। हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं उनको हिंदी में धाय कहते हैं। इंग्लिश में आप लोग जानते हैं नर्स किसे कहते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं जानते। गृहिणी, गृहिणी कहते हैं जो घर के काम करती हैं, मम्मी जो किचन संभालती हैं, इनको हाउस वाइफ कहते हैं। माई मदर इज ए हाउस वाइफ। ज्यादातर सभी की मम्मी हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं। मेरे पिताजी एक किसान है। आलसी, आलसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजी नहीं होता, लेजी होता है। प्रोनाउंसिएशन सुधारिए, लीजिए लीजिए करते रहे हुए। प्रोनाउंसिएशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो इंग्लिश सुनने में बोलने में अच्छा लगेगा।